नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, हॉट टेक्स करेंगे। मेरे साथ मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन हैं, वो अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे, उसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा। So Anand, there has been huge correction in the market, especially in IT sector. A lot of them have been taking a beating. Is it time that we start actively looking at accumulating IT stocks? ना आईटी स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। Hmm. टीसीएस में 52 वीक लो में है, Hmm. लेकिन अभी भी उतना बड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव है। Hmm. उससे इन्फोसिस का वैल्यूएशन बेटर है, लेकिन इन्फी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है Hmm. और विप्रो का भी। Hmm. टायर वन जो इन्फी कंपनीज हैं, Hmm. टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL और इन्फी और विप्रो, देश 5 कंपनियां जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। टायर टू कंपनीज L&T की ट्विंस और दूसरी कंपनीज भी एक्सपेंसिव हैं। Hmm. अगर इस दाम में Hmm. आपने इसमें एंटर किया, सालों तक आपका रिटर्न्स नहीं आएगा। तो जो अगर आपने पास इंडेक्स का शीट होता तो आप चेक कर सकते हो। Hmm. जब गिरावट आई है, Hmm. मैक्सिमम गिरावट में बैंक निफ्टी और आईटी निफ्टी सबसे कम है Hmm. और जो अदर सेक्टर्स बहुत बुरी तरह से Hmm. काटे गए हैं। तो ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि पैसा वापस डॉलर में आएगा, Correct. लेकिन स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। Hmm. इसके बदले अगर आपने फार्मा स्टॉक कंसिडर की, इसमें स्पेशली अगर आपने डॉक्टर रेड्डी नाटको फार्मा, Hmm. और लगता है मुझे अभी जाइडस लाइफ साइंसेस भी कम हुई है, अगर आप इस 3 स्टॉक को कंसिडर करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनके सारी जो मेन सेल्स, अब 50% की सेल्स बाहर से आ रही हैं, तो आपको बेटर हेज मिल सकता है। Hmm. इन सारी स्टॉक्स बीट एंड डाउन है, Hmm. क्योंकि ये फियर है Hmm. कि उस पर टैक्स लगेगा, उस पर टैरिफ लगेगा, Hmm. लेकिन इससे बहुत बड़ा टैरिफ नहीं आएगा, Hmm. क्योंकि ट्रंप पे भी 6-7 महीने में प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर जाने से लोगों की जो मूड है Hmm. वो शोर हो जाएगा। अगर आपको याद है कि अमेरिका में Hmm. जॉब्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सिर्फ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था, Hmm. और उसे टैकल करने में ये 6 महीने चूक हो गई फेडरल रिजर्व से। Hmm. सो लोगों ने बाइडेन की अगेंस्ट वोट इसीलिए कैस की कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कर्टेल नहीं किया। अगर इसे कर्टेल करने में लगभग 1 साल लग गया इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने से। Hmm. अगर फिर से ट्रम्प की पॉलिसीज के कारण प्राइसेस ऊपर जाती है, Hmm. तो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी रेटिंग कम हो सकती है। Hmm. तो इसीलिए वो ड्रग कंपनीज रिलेटिवली सेफ हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। Hmm. और अमेरिका के बाहर भी इन सब देशों में ये बेचते हैं अपने Hmm. प्रोडक्ट्स। Hmm. तो आपको इन 4-5 ड्रग कंपनीज Hmm. जहाँ पी रेशियोज कम है, Hmm. कोई डेट का प्रॉब्लम नहीं है, Hmm. इससे कंसिडर करने से आपका बेटर फायदा हो सकता है। The next question which we have is about silver. Historically, gold and silver always moved in tandem. However, in the past few months, gold has outperformed silver approximately about 8%. This divergence is suggesting maybe we can look at silver as a better opportunity to hedge against risk than gold, considering that there's a divergence right now where it must catch up. Silver must catch up to gold. हो So, सकता है क्या जब करें ना करें, hmm. इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं, Hmm. लेकिन गोल्ड और सिल्वर में 2 बड़े फर्क हैं। Hmm. गोल्ड का यूज़ बहुत कम है, मार्जिनल है, Hmm. प्रैक्टिकली यूजलेस है। Hmm. सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ है, सोलर पावर में यूज़ है। Hmm. सो सप्लाई डिमांड अफेक्ट हो सकती है, Hmm. एक कारण। Hmm. भारत में दूसरा कारण ये है कि अगर आपने कोई बैंक के पास गए, आप किसी बैंक के पास चलें, Hmm. या इवन अपने नेशनलाइज बैंक के पास जाएं या कोऑपरेटिव बैंक के पास जाएं, Hmm. सोना को आप गिरवी रख सकते हैं, पैसा मिल सकता है। Hmm. और एनबीएफसीज भी, जैसे आईआईएफएल, मुथूट, Manappuram. मनप्पुरम, ये सब है। Hmm. लेकिन सिल्वर की अगेंस्ट में कोई पैसा रेडी कैश नहीं मिल सकता। Hmm. अगर ये हो जाता है कि सिल्वर के अगेंस्ट सारी बैंक लोन देते हैं, Hmm. जैसा गोल्ड के अगेंस्ट देते हैं, Hmm. तो डिमांड बढ़ सकती है, एक। Hmm. तीसरी बात ये है Hmm. कि भारत में ये प्रॉब्लम है Hmm. कि सिल्वर में मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा है। True. तो लोग सिल्वर को इन 3 कारणों के कारण जो गैप बिटवीन गोल्ड और सिल्वर जो ओपन हुई है, Hmm. वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। Okay. The last question which we wanted to touch upon was AI. And
you've been saying for some time that India needs to buck up and spend money on R&D, that our government needs to help foster this capex in AI, because otherwise we're going to be in a losing situation. And Sir Chandrasekhar seems to have come out and said something similar. I thought maybe you can shed on some light on this, what he is talking सर about. एन चंद्रशेखर ने एक कॉन्फ्रेंस एड्रेस की है, Hmm. मुंबई टेक्नोलॉजी मीट। इसमें उन्होंने कहा है, जो मैं 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ, स्पेशली डीप सी के बाद, जो प्राइवेट में कह रहा हूँ, तमिल चैनल में कह रहा हूँ, कि भारत को इन्वेस्ट करना चाहिए बेसिक कैपेबिलिटीज में। भारत फोकस करती है सर्विसेज में, वो प्रोडक्ट बिल्ड नहीं करती, वो सर्विसेज करती है। एक या दो प्रोडक्ट कंपनीज हैं, लेकिन हम हमेशा सर्विसेज पे फोकस करते हैं। हमारा जो 40 साल का आईटी सक्सेस है, वो बेसिकली फोकस ऑन सर्विसेज, नॉट ऑन प्रोडक्ट्स। एआई में 3 लेयर्स हैं, जो बेसिकली एक फंडामेंटल लेयर है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिक लेयर, जैसा ओपन सोर्स के पास एक है। जो परप्लेक्सिटी और क्रिंतुम एंड अदर थिंग्स जो हम बात करते हैं, इसके ऊपर एक रैपिंग है, जो बेसिकली ओपन एआई की लार्ज एआई मॉडल पर डिपेंडेंट है। लोग कह रहे हैं कि इवन डीप सीक ओपन एआई की लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज की है, हमें पता नहीं। ये दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल ये है कि इस लेयर के ऊपर आप एप्लीकेशंस बिल्ड करो, और उस एप्लीकेशंस को जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से डेटा फेच करेगा, और उस डेटा के ऊपर एप्लीकेशंस चला सकता है। आपने जो ठीक कहा था एक बार कि जो ओपन जनरेटिव ये है, वो एक सुपर कैलकुलेटर है। अगर मैं उसे पूछूं क्या मुझे बजाज ऑटो स्टॉक खरीदना है, वो खरीदने के बारे में जैसा मेरा क्वेश्चन होगा, अगर मेरा टोन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव आंसर देगा और 10 रीजन देगा खरीदने के लिए। अगर मेरा टोन नेगेटिव है तो 10 रीजन देगा नेगेटिव के लिए। तो हमें फाउंडेशन बिल्ड करना चाहिए। हम ये अभी सेकेंड लेयर में नहीं है, हम थर्ड लेयर में है। सो एन चंद्रशेखर ने ये कहा है कि जो भी 2 मॉडल्स आए हैं, डीप सीक और ओपन एआई, दोनों अमेरिकन और चाइनीज मॉडल्स हैं। अगर हमने अपना खुद का मॉडल, सॉवरेन मॉडल नहीं अडॉप्ट किया, तो हमारा लैंग्वेज, कल्चर, ये सबको ये प्रोसेस कर देगा और हजम कर देगा। तो हमारा डिजिटल कॉलोनाइजेशन हो जाएगा फिर से, और हम ठीक ठाक से डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको अपना देश और सभ्यता को बरकरार रखना है, तो हमारा लैंग्वेज को बरकरार रखना है, भारत को एआई में इन्वेस्ट करना चाहिए और खुद का एआई स्टैक बिल्ड करना चाहिए। उसके लिए कोशिश हो रही थी, लेकिन अभी सरकार ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ओपन एआई में ये प्रॉब्लम है, जब ओपन एआई सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एआई जनरेटिव डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम है, पैसा बहुत लगती है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर फेल हो गया तो प्राइवेट कंपनी इन इंडिया कैन नॉट टेक दैट रिस्क। उन्होंने कहा है कि उनके रिस्क तो स्टेट ही ले सकती है। सो स्टेट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक सॉवरेन एआई डेवलप करने में। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है, जो नेशनल चैंपियंस हमारा गवर्नमेंट प्रेफर करती है, ये 1 और ये 2, उनके पास ये टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हमको चाहिए, वो साउथ दक्षिण बेस्ड कंपनीज में है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसा कंपनी। इसमें टीसीएस का हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है, और सारा मेजर डेवलपमेंट सेंटर्स चेन्नई और ट्रिवेंड्रम, बैंगलोर में है। तो अगर आपको इस सेक्टर में इस 4-5 कंपनी को फंड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसको आपको ग्रांट्स के रूप में फंड करना है। लेकिन आप बड़े बातें करेंगे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ये एआई बिल्ड नहीं होगा। नेट एआई का जनरेटिव कैपेबिलिटीज पॉजिटिव है। रिपीटेटिव जॉब्स, मैनुअल लेबर चला जाएगा, लेकिन नेट और जॉब्स क्रिएट होंगे। तो उन्होंने कहा है कि जनरेटिव एआई को यूज करके टाटा सन एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। ये सारे सर्विस लेवल पे हैं।
अगर हमको खुद का प्रोडक्ट डेवलप करना है, जैसे पहले दिन में CDAC होता था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट नोडल एजेंसी पैसा लगाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो भारत पीछे छूट जाएगा ये इंडस्ट्री में। यही मैंने कहा था, वही चंद्रशेखर साहब भी कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।